हर एक साल रस चूसक कीट के द्वारा बहुत सारे फसल खराब हो जाते हैं, जिसके कारण उपज घट जाती है और किसान को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, जिससे किसान फाइनेंशियली लॉस में चले जाते हैं। इन सब नुकसान से बचने के लिए आज हम वर्ल्ड बेस्ड कीटनाशक के बारे में बताने वाला हूँ, जो हर एक प्रकार के रस चूसक कीटों के मार गिराता है और ये ज़्यादा किसी भी जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुंचाता है। वैसे तो बहुत सारी दवा है जो रस चूसक कीटों को मार गिराती है और फसल को नुकसान होने से बचाती है, लेकिन कुछ इतनी हार्ड दवा होती है जो कीट को मार देती ही है, लेकिन अगर कोई उस फसल को गलती से खा लेगा तो उस व्यक्ति या पशु को नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। इसलिए सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि कम पावर जो सिर्फ कीट को नुकसान करे और अन्य लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, उसका इस्तेमाल किया जाए। तो ऐसे ही एक टेक्निकल दवा के बारे में मैं बताने वाला हूं जो सभी रस चूसक कीटों को मार गिराता है, और इसका नाम है एडमायर, जो बायर कंपनी का आता है। इसमें इमिडाक्लोप्रिड 70% WG यानी वेटेबल ग्रेन्युअल फॉर्मुलेशन में पेस्टिसाइड का एक्टिव इंग्रेडिएंट छोटे छोटे ग्रेन्युअल फॉर्म में होते हैं, जो कैरियर मटेरियल जैसे क्ले या एब्सॉर्बेंट इनर्ट से बना होता है। जब इसे पानी में मिलाया जाता है तो ये दाने टूटकर मटेरियल को पानी में डिस्पर्स करते हैं, लेकिन फूलकर द्रव में नहीं लेते, यानी डिसॉल्व नहीं होते, बल्कि एक सामान्य सस्पेंशन बनाते हैं। मार्केट में इसका पैक साइज 2 ग्राम, 30 ग्राम, 75 ग्राम, 150 ग्राम और 300 ग्राम में उपलब्ध होता है। अब बात करते हैं कि यह कौन से फसल को और कौन कौन से कीट से नुकसान करने से बचाते हैं। एडमायर सभी प्रकार के रस चूसक कीटों पे असरदार है। तो आइए जानते हैं कि वो रस चूसक कीट के बारे में। पहले नंबर पे आता है एफिड्स। ये छोटे पियर शेप के बग्स होते हैं जो प्लांट के फ्लोएम को सक करते हैं, जिससे पत्तियां मुड़कर पीली पड़ जाती है और पौधा कमज़ोर हो जाता है। एफिड्स जब पौधे से रस चूसते हैं तो उनकी बॉडी से एक चिपचिपा मीठा रस, जिसे हनीड्यू कहते हैं, टपकता है। इस हनीड्यू पर काला धुंधला फफूंद उग आता है जो पत्तों को ढक देता है और धूप को रोकता है। इससे पौधा का खाना बनना रुक जाता है, यानी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाते, जिससे पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। एफिड्स अक्सर बीन्स, कैबेज, कुकुम्बर, पोटैटो, टोमेटो और कॉटन, लगभग सभी तरह के फसलों पर पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, ये एफिड्स मोज़ेक वायरस और लीफ रोल वायरस से जैसे खतरनाक रोगों को भी एक पौधों से दूसरे पौधों तक पहुंचा देते हैं, जिससे फसल की पैदावार और गुणवत्ता दोनों गिर जाती है। अगर एक बार ये वायरस रोग पौधों में लग गए तो पौधों को बचाना मुश्किल हो जाता है। दूसरे नंबर पे आता है जेसिड्स, जिसे लीफ हॉपर भी कहते हैं। ये पत्तों के निचले भागों में चिपककर रस को चूसते हैं और एक जहरीले लार जैसे टॉक्सिक सलाइवा भी, जिसे कहते हैं, वो बनाते हैं। पौधों में ये उसे डाल देते हैं। इसकी वजह से पत्तों के किनारे पीले या भूरे और दागादार हो जाते हैं और वो आपस में जुड़कर मुड़ जाते हैं। इसे हॉपर बर्न भी कहते हैं। जो पौधा इन हमलों से बचता नहीं, वो छोटा रह जाता है और पूरी तरह बढ़ नहीं पाता। ये कीट इसे खासकर कॉटन, भिंडी और लेगुमिनस और पल्सेस पर सामान्यतः पाए जाते हैं और फसल की पैदावार कम कर देते हैं। अगले नंबर पे थ्रिप्स आता है। थ्रिप्स छोटे इंसेक्ट होते हैं जो पौधों की सतह से कोशिकाओं का रस चूसते हैं। इनके चोंच से पत्तों पर चांदनी जैसी सिल्वर लाइनें बन जाती है, जिसके कारण पत्तियां अपना भोजन नहीं बना पाते और फूल फल झड़ने लगते हैं। ये भी वायरस को फैला सकते हैं, जैसे टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस, जो पौधों में मुरझान और दाग धब्बे पैदा करते हैं। इसके कारण प्रभावित फसलें अक्सर टमाटर, आलू, प्याज, बैंगन और
दालें होती है जहां यह कीट लगातार समस्या खड़ी करती है। अगले नंबर पे आता है ब्राउन प्लांट हॉपर, जिसे BPH भी कहते हैं, और वाइट बैक्ड प्लांट हॉपर, इसे WPH भी कहते हैं। ये छोटे कीड़े हैं जो धान के पौधों की फ्लोएम को चूसते हैं। जब ये चूसते हैं तो सबसे पहले पत्ते पीले और नारंगी के हो जाते हैं, फिर सूख कर भूरे हो जाते हैं और आखिर में पूरा पौधा मर सकता है। दोनों ही कीट अपने साथ हनी ड्यू छोड़ते हैं, जिस पर सूटी मोल्ड यानी काला फफूंदी लग जाता है और पौधे की फोटोसिंथेसिस रुक जाती है। इसके अलावा ये राइस रैग स्टंट और ग्रेसी स्टंट वायरस भी फैला देते हैं, जो एक बार निकल जाए तो ठीक नहीं होते और पूरी फसल की पैदावार नष्ट कर देते हैं। एडमायर एक पावरफुल सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड है जो नियोनिकोटिनोइड केमिकल ग्रुप से बिलोंग करता है। यह एक एडवांस जर्मन तकनीक है जिसका इस्तेमाल दवाओं और कीटनाशकों को छोटे छोटे बराबर दानों में बदलने के लिए किया जाता है, जिसके वजह से ये पानी में तुरंत घुल जाते हैं, जिसके कारण स्प्रे सॉल्यूशन बिल्कुल स्मूथ और स्टेबल बनता है। इसका मतलब स्प्रे करना बहुत आसान हो जाता है और स्प्रे करने पे दवा हर पत्तों पर पहुंचता है। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं वो इमिडाक्लोप्रिड है। वो इंसेक्ट के नर्वस सिस्टम को कंफ्यूज करते हैं। ये उनके दिमाग के सिग्नल्स को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे उनका पूरा सिस्टम हिल जाता है और फिर धीरे धीरे मर जाता है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो पेस्ट का गेम ओवर हो जाता है। एडमायर का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि ये प्लांट के रूट्स के थ्रू अंदर जाते हैं, मतलब प्रोटेक्शन अंदर से शुरू होता है। जैसे एफिड, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई जैसे सकिंग पेस्ट को ये बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करते हैं और ख़ास बात छोटी सी क्वांटिटी में भी ये काफ़ी लंबे समय तक इफ़ेक्टिव रहते हैं। कॉटन हो, पैडी हो या सब्जी वाली फसलें, हर तरह के क्रॉप्स के लिए बेस्ट प्रोटेक्शन देते हैं ये। इसका ग्रेनुअल फॉर्म नापना इजी और स्प्रे बनाने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होती है। ना कोई नोजल ब्लॉक होता है और ना ही मशीन को बार बार हिलाना पड़ता है। और फाइटोनिक इफेक्ट के वजह से प्लांट और भी हेल्दी ग्रो करता है, क्योंकि एडमायर में एक खास तरह का ग्रोथ स्टिमुलेट होता है जो पौधों को जल्दी रिकवर करने में मदद मिलता है। इस तरह से देखा जाए तो एडमायर सिर्फ पेस्ट कंट्रोल ही नहीं करता बल्कि प्लांट ग्रोथ बूस्टर भी है। आइए अब जानते हैं कि कौन कौन से फसल में दवा का कितना डोज और वेटिंग पीरियड कितना दिन का होना चाहिए। पोटैटो में डोज प्रति हेक्टेयर 90 ग्राम प्रति 500 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करना चाहिए। इसका वेटिंग पीरियड 30 दिन का होना चाहिए। टोमेटो में डोज प्रति हेक्टेयर 50 ग्राम 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इसमें वेटिंग पीरियड आप 5 दिन का ले सकते हैं, यानी 5 दिन के बाद आप टोमेटो को हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये सेफली होता है। कुकुम्बर में डोज प्रति हेक्टेयर 35 ग्राम 500 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करें। इसका भी वेटिंग पीरियड 5 दिन का है। ओकरा में डोज प्रति हेक्टेयर 30 से 35 ग्राम 375 से 500 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करें। वेटिंग पीरियड 3 डेज का है। राइस में डोज है प्रति हेक्टेयर 30 से 35 ग्राम 300 से 350 लीटर पानी में घोल बना के आप छिड़काव कर सकते हैं। वेटिंग पीरियड 7 दिन का है। कॉटन में डोज है प्रति हेक्टेयर 30 से 35 ग्राम 375 से 500 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करें। वेटिंग पीरियड 7 दिन का है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।